अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल मखज़न ऑफ नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू मैनेज स्ट्रेस इन द वर्क प्लेस। एम्प्लॉय स्ट्रेस को वर्क प्लेस पर ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे मैनेज किया जाए। सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्लॉय स्ट्रेस क्या है। एम्प्लॉय स्ट्रेस द एडवर्स रिएक्शन पीपल हैव टू एक्सेसिव प्रेशर। जो मनफी रद्द-ए-अमल होता है लोगों का जब वो प्रेशर लेते हैं किस किन चीज़ों की वजह से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड्स, गैर मामूली डिमांड की वजह से, रुकावटों की वजह से और मौक़ों की वजह से जो वो खुद पर दबाव डालते हैं और जो उनका रिएक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉय स्ट्रेस। स्ट्रेसर्स फैक्टर्स दैट कॉज स्ट्रेस। वो फैक्टर्स जो स्ट्रेस को का बायस बनते हैं उसे हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। इनकी कैटेगरीज में 5 कैटेगरीज हैं, जिसमें आता है सबसे पहले टास्क डिमांड्स। Task demands are the factors related to an employee's job. They include the design of a person's job, autonomy, task variety, degree of automation, working condition, and the physical work layout. टास्क डिमांड में आता है कि एम्प्लॉय को वो जॉब दे दी जाती है जिसके लिए वो बना ही नहीं है। लाइक अब आप 4 साल पढ़ते हो, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हो, उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वो आपसे क्या करवाते हैं, मार्केटिंग करवाते हैं। तो वो आपकी जॉब नहीं है। तो आपको वो टास्क करना है जिससे आप रिलेट ही नहीं करते, तो आप फिर स्ट्रेस लेते हैं उस जॉब को करने के लिए। रूल डिमांड्स relate to pressure placed on an employee as a function of the particular role he or she plays in the organization. वो एम्प्लॉय स्ट्रेस लेता है किसी भी फंक्शन को पूरा करने के लिए जो उसे दे दिया गया है, और वो रोल प्ले करने में, उसे पूरा करने में स्ट्रेस लेता है। इसमें आगे 3 सब उसकी आ जाती हैं कैटेगरीज। रोल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट एक्सपेक्टेशन दैट मे बी हार्ड टू रिकंसिल और सेटिस्फाई। उसे ऐसी एक्सपेक्टेशंस या तवक्का बना ली जाती हैं, पैदा कर ली जाती हैं जिसे वो पूरा नहीं कर सकता, और फिर इन चीज़ों को, एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की में वो क्या करता है, स्ट्रेस लेता है। Rule overload is experienced when the employee is expected to do more than time permits. जबकि जो एम्प्लॉय है उसे बहुत ज़्यादा काम दे दिया जाता है और कम वक्त में उससे डिमांड की जाती है कि वो कम वक्त में काम को पूरा करके दे। तो तब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है अपने काम को पूरा करने के लिए। रूल एम्बिग्यूटी रूल एम्बिग्यूटी क्या होता है कि वो क्या करता है, उसे सही से पता नहीं लगता, कन्फ्यूजन होती है कि उसने करना क्या है। इज क्रिएटेड व्हेन द रूल एक्सपेक्टेशंस आर नॉट क्लियरली अंडरस्टूड एंड द एम्प्लॉय इज नॉट श्योर व्हाट ही और शी इज टू डू। उसे करना क्या है उसे ये पता नहीं होता, सही से कन्फ्यूजन होती है, तो फिर वो अपने काम को करने के लिए वो स्ट्रेस में रहता है। आगे आता है इंटरपर्सनल डिमांड्स। इंटरपर्सनल डिमांड्स आर प्रेशर क्रिएटेड बाय अदर एम्प्लॉयज। ये कौन सा स्ट्रेस होता है जो अदर दूसरे एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, वो क्रिएट करते हैं। Lack of social support from colleagues and poor interpersonal relationship can cause considerable stress, especially among employees with a high social need. जो कलीग्स होते हैं, अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉय क्या करता है, स्ट्रेस लेता है। और ज़्यादातर वो एम्प्लॉय स्ट्रेस लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोशल नीड जिनको होती है, जिनको सोशली रिलेशनशिप अट्रैक्शन की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन इंक्रीज स्ट्रेस। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो भी स्ट्रेस को बढ़ाता है। एक्सेसिव रूल्स एंड एम्प्लॉयज लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन दैट अफेक्ट हिम और हर आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स दैट माइट बी पोटेंशियल सोर्स ऑफ स्ट्रेस। कैसा जो रूल्स और पॉलिसीज बना दिया जाती हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट करते हैं, और लेकिन उन जो रूल्स को डिसीजन लेने, रूल्स को बनाने और पॉलिसीज़ को बनाने के लिए उनका रद्द-ए-अमल या फीडबैक नहीं लिया जाता, उनसे कोई सलाह या मशवरा नहीं किया जाता उन पॉलिसीज़ या रूल्स को बनाने के लिए। तो इसलिए वो जो उनके लिए वो एनवायरनमेंट होता है उसमें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और जब वो एडजस्ट करते हैं तो वो काम करने के दौरान उन पर बहुत ज़्यादा दबाव जो होता है।
ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप। ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप में क्या होता है कि जो मैनेजर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो खुद ही टेंशन, फियर एंड एंजाइटी का शिकार होते हैं। उन्हें किसी भी प्रोजेक्ट या किसी गोल को पूरा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, रिजल्ट्स को लेकर खौफज़दा होते हैं। तो वो खुद तो खौफज़दा और टेंशन में होते ही हैं, वो खुद तो स्ट्रेस लेते ही हैं, लेकिन क्या करते हैं उसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ को भी स्ट्रेस देते हैं कि वो काम अपना बेहतर करें। उस लिहाज से वो खुद भी स्ट्रेस लेते हैं और एम्प्लॉयज़ को भी स्ट्रेस देते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेस को रिड्यूस कैसे करना है, स्ट्रेस को ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय स्ट्रेस को कम कैसे किया जा सकता है, एम्प्लॉय स्ट्रेस फ्री कैसे हो सकता है। हाउ कैन स्ट्रेस बी रिड्यूस, स्ट्रेस कैसे कम किया जा सकता है। रियलिस्टिक जॉब रिव्यू ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें क्या है कि मैनेजर नीड टू मेक श्योर एन एम्प्लॉयज एबिलिटी मच मैच द जॉब रिक्वायरमेंट्स। कि जब हम सिलेक्शन करते हैं जॉब्स के लिए, एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करते हैं, तो उस वक्त मैनेजर्स को चाहिए कि एम्प्लॉयज़ की जो एबिलिटी है, काबिलियत है, वो जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ मैच करे। परफॉर्मेंस प्लानिंग प्रोग्राम, मिसाल के तौर पर MBO। परफॉर्मेंस प्लानिंग प्रोग्राम सच एज MBO का फुल फॉर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स will clearly job responsibilities, provide clear performance goals and reduce ambiguity through feedback। इसमें क्या होता है, वो क्लियरली डिफाइन कर देता है सिस्टम के जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, क्लियरली डिफाइन गोल्स के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं। इससे क्या होता है, जो कन्फ्यूजन होती है, एम्बिग्यूटी होती है, वो कम हो जाती है। हम यानी कि जो होते हैं एम्प्लॉयज़, उनसे फीडबैक लिया जाता है, जिसकी वजह से जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्लियरली डिफाइन कर दी जाती हैं और गोल्स भी क्लियरली डिफाइन हो जाते हैं। जॉब रीडिज़ाइन, अगर एम्प्लॉय स्ट्रेस ले रहे हैं, एम्प्लॉय स्ट्रेस की जो सूरत में हम क्या करते हैं, जॉब रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। दोबारा हम टास्क डिफाइन करते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सी जॉब करेगा, दोबारा से सारा कुछ रीडिज़ाइन करते हैं जॉब को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, चैलेंजिंग बनाने के लिए। एड्रेसिंग पर्सनल स्ट्रेस को एड्रेस करने में जब होता है एम्प्लॉयज़ को, तो उसमें हम मैनेजर्स क्या कर सकता है, उनकी काउंसलिंग कर सकता है, टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, वेलनेस प्रोग्राम, यानी कि उनको टीच किया जाता है कि वो कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, और उन्हें मोटिवेट किया जाता है, एम्पावर किया जाता है कि स्ट्रेस ना लें और अपने काम पर फोकस करें, ईजी होकर काम करें। थैंक यू वेरी मच।